जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, प्यारी संगत जी। संगत जी, गुरु जी का आज का सत्संग हमारे साथ गुरु जी की प्यारी संगत जी ने शेयर किया है। सत्संग को पूरा सुनिएगा और आप चाहें तो गुरु जी के इन ब्लेसिंग्स को आगे भी किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। सत्संग सुनने वाले को और सत्संग सुनाने वाले को दोनों को ही गुरु जी ब्लेस करते हैं। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कोई भी गलती भूल चूक मुझसे या संगत जी से सत्संग बोलने में हो जाए तो माफ़ करना। गुरु जी, आप भी माफ़ करना। और संगत जी, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही गुरु जी के सत्संग का नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम आए और गुरु जी की ब्लेसिंग्स भी सभी तक पहुँचे। शुक्राना गुरु जी। सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, इस बार अष्टमी वाले दिन गुरुजी का मेरे पास मैसेज आ रहा था कि मैं तेरे घर आऊँगा, मेरे को पहचान लियो। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि हम यूएस में हैं तो कंजक सबके घर जाके आई जस्ट ड्रॉप। बट क्या होता है कि एक मेरी डॉटर की फ्रेंड, शी वॉज प्लेइंग विद हर, और उससे मैं पूछती हूँ कि तुम्हारी मॉम घर पे है, तो शी सेड नहीं, वो तो घर पे नहीं है। तो मैं उसकी मॉम को बोलती हूँ कि मैं कंजक मतलब ऐसा मैं कन्या पूजन कर रही हूँ और मुझे अष्टमी का प्रसाद देना है, तो आई एम गिविंग टू योर डॉटर। और वो मेरे घर पे ही आती है और मैं उसको देती हूँ। एंड देन जैसे गुरुजी बोलते हैं कि मैं आऊँगा, तो वो आते हैं किसी ना किसी रूप में, वो अपने दर्शन ज़रूर देते हैं। और एक दिन क्या होता है ना कि वही लड़की, एक दिन गुरुजी का मैसेज आता है कि मैं तेरे घर में आऊँगा। लेकिन क्या होता है, वो वही सेम मेरी डॉटर की फ्रेंड वो आती है, बट क्या होता है कि मेरी डॉटर wasn't feeling well, और मैं उसको बोलती हूँ कि वो खेल नहीं सकती है और उसको मैं मना कर देती हूँ और वो चली जाती है। गुरुजी मेरे को बोलते हैं कि मैं तो आया था, लेकिन तूने मेरे को मतलब तूने मेरे को पहचाना ही नहीं। तो मुझे इतना बुरा लगता है, इतना बुरा लगता है। जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ ऐसा लगता है कि हर इंसान में गुरुजी है, बिकॉज़ गुरुजी तो किसी भी फॉर्म में आ जाते हैं। अभी सबको ही गुरुजी ऐसा लगता है जैसे हमें ये चीज़ें पहले पता थी कि हर इंसान में भगवान होता है ना। लेकिन हम उस चीज़ को बिलीव पता नहीं करते थे, वो शायद बैक ऑफ द माइंड वो चीज़ें थी। लेकिन अब गुरुजी से जुड़ने के बाद उन चीज़ों में वो चीज़ें सही लगती हैं, उन चीज़ों पे विश्वास होता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो हमें पहले गुरुजी से मिलने से पहले पता थी, राइट। लेकिन कभी भी उन चीज़ों को हमने उन पे इतना गौर नहीं किया, बिकॉज़ वो हम जैसे जैसे बड़े हुए हमें सिखाई, बट इट वॉज लाइक वी यूज़ टू प्रे टू गॉड, बट वी नेवर यूज़ टू गेट आंसर्स। बट गुरुजी से जुड़ने के बाद हर चीज़ का आंसर मिलता है। गुरुजी से आप क्वेश्चन कीजिए, आप वो किसी ना किसी फॉर्म में, सत्संग में, मैसेज में, या वो टीवी पे कुछ देख रहे होगे उसमें वो चीज़ आपको सुनवा देते हैं। तो जो एक कनेक्शन है वो इट्स लाइक आप भगवान से बात कर रहे हो और भगवान आपको आंसर दे रहा है। दैट इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग एंड द मोस्ट ब्यूटिफुल फीलिंग इन द वर्ल्ड। आजकल क्या, जब से गुरुजी से जुड़े हैं, इतनी सारी ब्लेसिंग्स गुरुजी ने दी हैं, इतनी सारी, जैसे गुरुजी बोलते हैं कि तेरी एक एक बीमारी को मैं जड़ से ख़त्म कर दूँगा। तो
बहुत सारी चीज़ें मेरे को दिखती हैं जो ठीक हुई हैं. मतलब when I was in extreme pain, nerves pain, जब मैं गुरुजी से जुड़ी. और जब मैं जुड़ी, मैं सत्संग सुन रही थी और वो कैसे वो पेन एकदम बहुत ज़्यादा शार्प हुआ और उसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो गया. और बहुत सारी चीज़ें मतलब इफ़ आई से मेरे में पित्त बहुत ज़्यादा थी, तो कोई भी चीज़ लेती थी हीट बढ़ जाती थी, उससे प्रॉब्लम हो जाती थी, नींद नहीं आती थी. और पीरियड्स में हैवी ब्लीडिंग होता था, सिस्ट था. मतलब ऐसी पता नहीं कितनी चीज़ें थी जो मतलब गुरुजी ने मेरी ठीक की, और कितनी चीज़ें मुझे पता भी नहीं होंगी जो मेरी बॉडी में प्रॉब्लम्स थी, वो गुरुजी ने सब ठीक किया. सो वो अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं, वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं. और उनकी जो ब्लेसिंग्स हैं वो हमें हर रोज़ फील होती हैं. हम और मेरे को हमेशा से ऐसा होता था, मतलब गुरुजी ने मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मैं जुड़ी हूँ, लेकिन मेरी जो फैमिली है, लाइक दे गो टू सत्संग, वो जल प्रसाद लेते हैं, वो सब करते हैं, बट दे आर नॉट लाइक कनेक्टेड इन अ वे कि जैसे I have never seen them saying Jai Guruji and all those things, but I always wanted कि ऐसा हो कि वो लोग भी उतने ही जुड़ जाएं. बट सब गुरुजी की ही माया है, गुरुजी का ही सब है. ऐसे मैंने बहुत सारे सत्संग सुने जहाँ पे एक कनेक्टेड है, दूसरा नहीं है. दिस इज़ ऑल गुरुजी's लीला. Probably it will take some time, but it will happen. गुरुजी ने मेरे ऊपर से ब्लैक मैजिक के बहुत सारे सत्संग आते थे. इनिशियली आई हैव लिसन टू लाइक सो मैनी ब्लैक मैजिक सत्संग्स जो गुरुजी ने मेरे ठीक किए. मतलब इन द सेंस वो ब्लैक मैजिक उतारा, नेगेटिविटी उतारी. गुरुजी ने बोला कि अब तेरे ऊपर से वो ब्लैक मैजिक उतर गया है. बड़ी सारी चीज़ें गुरुजी ने घर से बाहर निकलवाई. कहीं पे कोई जैसे मंदिर में जाके किसी ने धागा दिया था, किसी ने सिंदूर दिया था, जो भी दिया था वो सब चीज़ें गुरुजी ने बाहर निकाली. गुरुजी बोल रहे थे कुछ चीज़ें नहीं मिल रही थी मेरे को. मैंने गुरुजी को अरदास की, गुरुजी मेरे को तो नहीं मिल रहा, अब आपके ऊपर है, उसको जैसे ही करना है आप ही कीजिए. गुरुजी का मैसेज आता है कि मैंने वो भस्म कर दी है. गुरुजी टेलीपैथी से भी बात करते हैं. जब when you it's like there is a thought which comes in your mind and I wasn't sure whether that thought is correct or not. Like मेरे घर पे मेरा मन था सत्संग कराने का. वो सत्संग पे गुरुजी ने मेरे को थॉट डाला मेरी नेबर को बुलाने का. एंड देन गॉट टू नो दैट शी इज़ गोइंग थ्रू सम हेल्थ प्रॉब्लम्स. सो समटाइम्स हम डाउट करते हैं अपने थॉट्स पे कि वो क्यों ये थॉट बार बार आ रहा है. बट भगवान जी, गुरुजी हमारे वो माइंड में वो थॉट्स डालते हैं. ऐसी बहुत चीज़ें होती हैं डेली बेसिस पे. जैसे he protects us like from all the troubles since he loves us so much. जैसे एक दिन थंडरस्टॉर्म आना था हमारे यहाँ पे. एंड देन माई डॉटर उसकी क्लास थी बड़ी वाली की, लेकिन छोटी वाली स्टार्टेड क्राइंग कि मम्मा शी डजंट हैव टू गो बिकॉज देयर इज़ अ थंडरस्टॉर्म. एंड वी थॉट दैट इट्स जस्ट लाइक रेन गोना कम एंड ऑल दोज थिंग्स. बट सिंस शी क्राइड सो मच तो वो नहीं गई. लेटर ऑन वी रियलाइज्ड कि अच्छा हुआ हम नहीं गए बिकॉज इट वॉज सिवियर थंडरस्टॉर्म्स. उसके बाद वहाँ पावर आउटेज हुआ जहाँ पे वो जाती है क्लासेस के लिए. एंड जैसे हम लोग हैं, हमें सिर्फ वी कैन सी, वी आर वेरी शॉर्ट साइटेड. वी जस्ट लाइक हम बहुत छोटी चीज़ें जो हमारे सामने हैं वो देख सकते हैं. लेकिन गुरुजी तो हमारा पास्ट
फ्यूचर सब कुछ देख सकते हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट ही डज़ व्हाट इज़ गुड फॉर अस. सो गुरुजी हमें हर जगह प्रोटेक्ट करते हैं. जो 7 नंबर है, आई व्हेन आई गो आउटसाइड आई ऑलवेज लुक आउट फॉर दैट 7 नंबर, बिकॉज वो मेरे को एक ऐसा एहसास देता है कि गुरुजी मेरे आजू बाजू हैं, अंग संग हैं. एंड देन आई ऑलवेज सी दैट 7, 777, 777 नंबर ऑल अराउंड मी. पहले हम जाते थे, बटरफ्लाइज देखते थे, बट इट वॉज नेवर लाइक we never used to relate it to something. But now if I see a butterfly, it's just I see that Guruji is there. Guruji is giving a sign that he's around me and he is taking care of me. That these small things make us feel his presence. He's omnipresent. He's present in living and non-living things. जैसे वो बोलते हैं कि आजकल जैसे शहद वर्षा होती है, दीवार से अमृत वर्षा हो रही है. So what does it signifies that he is omnipresent. He is present in living and non-living things. भगवान जी तो जैसे हमें बताया गया था कि वो कण कण में वास करते हैं. तो गुरुजी इज़ देयर एवरीवेयर. ही इज़ लुकिंग. जैसा मतलब हम पता कैसा होता है, वी टॉक टू हिम बट ही इज़ देयर ऑलवेज. इवन दो इफ़ वी आर थिंकिंग अबाउट समथिंग, वो उस चीज़ को भी जान लेते हैं और उसको भी पूरा कर देते हैं. इवन दो दैट इज़ जस्ट अ थॉट, एक सिंगल थॉट भी आएगा ना हमारे दिमाग में, वो भी उस गुरुजी उसको सुन के समझ जाते हैं. बिकॉज ही इज़ महाशिव, वो परमात्मा है. एंड देन ही sees us, like he always listen to us, always. And पहले कैसा होता था ना, पहले एक दिमाग में डर होता था, लेकिन अब एक ऐसी शक्ति हमारे साथ है जो हमेशा चलती है, हमें प्रोटेक्ट करती है, हर बुरी चीज़ से बचाती है, अच्छा इंसान बनाती है. The best part about is like गुरुजी जब फिज़िकल फॉर्म में थे, वो एक अलग ऑरा था, एक अलग चीज़ थी, है ना. लेकिन जब वो फिज़िकल फॉर्म में ना होके भी अपनी प्रेजेंस जो फील करवाते हैं, दैट इज़ द ब्यूटिफुल थिंग अबाउट परमात्मा. ये जो जर्नी है, दिस इज़, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग भगवान जी को मानते थे, लेकिन हमारी असली स्पिरिचुअल जर्नी जो शुरू हुई है वो गुरुजी से जुड़ने के बाद हुई है. बिकॉज एक रिलीजियस चीज़ होनी कि हम पूजा कर रहे हैं अपने घर में, वो दैट इज़ अ रिलीजियस थिंग. बट जो स्पिरिचुअल जर्नी है, विच इज़ द डायरेक्ट कनेक्शन विद परमात्मा, has started only after connecting with Guruji, because he is telling the right way to worship God. पहले हम इतने वहमों में पढ़ते थे, हमें लगता था कि हम हम ये करेंगे, हम अगर फास्ट रखेंगे तभी हमारा भगवान खुश होगा. तो गुरुजी ने तो हमें सारे वहमों से बाहर निकाला है. भगवान को पूजने के लिए हमें किसी की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए. हमें भगवान को पूजने के लिए एक डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए. Whenever we have a doubt in our mind, just ask him that question. I always do that, and I always get my answers in one way or the another. Like somehow he'll answer that question. So परमात्मा, जैसे गुरुजी बोलते थे कि कलयुग में परमात्मा को प्राप्त करना बहुत इजी है. सतयुग में तो बहुत कुछ करना पड़ता था और हम वो चीज़ें कर ही नहीं सकते हैं. हमारे में वो ताकत ही नहीं है जो हम वो चीज़ें कर सकें. बिकॉज़ हम लोग इतने अपनी फैमिलीज़ के साथ अटैच्ड हैं, इतने मोह माया में फंसे हुए हैं कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू डू ऑल दोज थिंग्स. बट गुरुजी ने हमें ये भी समझाया कि इट्स वेरी ईजी. अपना कोई भी काम कर रहे हो उसमें गुरुजी को याद करो. कुछ भी करने से पहले गुरुजी को याद करो. एंड आई हैव सीन दोज थिंग्स कि अगर हमें sometimes in the normal routine we are doing things falls apart, and then you say Jai Guruji and automatically things start coming into place. So
वो जो जय गुरु जी है, जो मंत्र जाप है, उसमें बहुत 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 ताकत है. आई हैव सीन दैट you know just you say Jai Guruji, you don't have to ask about anything. It just, he'll take care of that. So गुरुजी हमेशा 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 हमारे साथ हैं, लेकिन वी हैव टू रिमेंबर हिम, बिकॉज परमात्मा तो हमारा ध्यान रख ही रहे हैं, लेकिन हमें जिस परमात्मा ने हमें बनाया है, हमें उस परमात्मा को याद करना है ना. हमें उस परमात्मा को ध्यान में रखना है कुछ भी काम करने से पहले, बिकॉज he is taking care of us. And what is our duty? That we have to do is Simran, we have to remember him all the time. And that is the connection. मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी. ओम नमः शिवाय. शिवजी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय. गुरुजी सदा सहाय. जय गुरुजी. शुक्राना गुरुजी. अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज. जय गुरुजी. शुक्राना गुरुजी. मैं अपना शुक्राना सत्संग बोल रही हूँ. गुरुजी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से शुरू करूँ. फिर भी गुरुजी की आज्ञा हुई है तो मैं ज़रूर बोलूँगी. जो गुरुजी मुझसे बुलवाएंगे वही मैं बोलूँगी. जय गुरुजी. शुक्राना गुरुजी. मैं अपने शब्दों को गुरु जी के मंत्र से शुरू करूँगी. ओम नमो शिवाय. शिवजी सदा सहाय. ओम नमो शिवाय. गुरुजी सदा सहाय. गुरुजी, आप कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से शुरू करो. मेरी जर्नी आपके साथ दिसंबर 2023 में शुरू हुई. यह मैं नहीं जानती कि मेरी कब से शुरू हुई. मेरी बहन का मुझे एक मैसेज आया. मैंने उस मैसेज को पढ़ा. मेरा भी अंदर से मन हुआ कि मैं गुरुजी को मानूं. मैं अपने बेटे से बोली कि मुझे ये फ़ोटो मंगा दो, क्योंकि गुरुजी मैं उस समय नहीं जानती थी कि गुरुजी के स्वरूप को फ़ोटो नहीं बोलते. मुझे क्षमा करना. जय गुरुजी. शुक्राना गुरुजी. मुझे बहुत दिन तक यही रहा कि सब कहते हैं कि ओम दिखा. ये भी मुझे नहीं मालूम कि गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ा या नहीं जोड़ा. ये मैं नहीं जानती, लेकिन फिर भी मेरे मन में इच्छा हुई कि मैं मैसेज पढ़ती रही. मैसेज पढ़ने से मुझे पता चला कि किसी को गुरुजी ओम रूप में दिखाई देते हैं, किसी को कबूतर रूप में, किसी को तितली रूप में, किसी को मोर रूप में. लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. बहुत दिन तक सोचते उस पर मैसेज फ्लैश होते रहे कि तुम्हारे को मैं तेरा पिता हूँ, तू सब चिंताएं छोड़ दे, मैं सब देख लूँगा, तुझे भी और तेरे बच्चों को भी. तुझे किसी की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. मैं यही सोचती रही. गुरुजी का मैसेज आता रहा कि तुम्हारे पे किसी ने ब्लैक मैजिक करा हुआ है. मैं नहीं जानती थी ब्लैक मैजिक क्या होता है. जब मुझे गुरुजी ने ये कहा कि तुम पे किसी ने, यही सब बार बार आता रहा. मैं सत्संग रोज़ाना कहीं कहीं सत्संग पढ़ती हूँ और गुरबानी का मैं अमृत वेला भी करती हूँ. चाहे थोड़ी देर करूँ चाहे ज़्यादा, 1 घंटा तो मैं करती ही हूँ. लेकिन मुझे उसके बाद ये पता चला कि तुम्हारे कहीं किसी कोने में काला धागा रख छोड़ा, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला. गुरुजी, मैं आपसे यही कहती हूँ कि मैं अपने मन के भावों को समझा नहीं पा रही और मैं क्या कहना चाहती हूँ. लेकिन एक दिन मुझे ज़रूर ये हुआ कि मैं बालकोनी में गई, मुझे ब्लू कलर की तितली दिखाई दी. मैं बहुत खुश हुई और उसको मैंने हाथ में पकड़ा और अंदर कमरे में ले आई. कमरे में ले आई तो वह उड़कर दरवाजे पर बैठ गई. वो थोड़ी देर बैठी रही. फिर मेरे मन में लगा कि मैं ऐसे क्यों कर रही हूँ. मैंने तितली को पकड़ा और मैं बालकोनी में ले गई. वो तुरंत उड़ गई. ऐसे ही गुरुजी मुझे कई स्वप्न आए जिसमें गुरुजी, मैं सत्संग सुनते सुनते मेरी नींद लग गई और मेरे सपने में गुरुजी आए. गुरुजी कमरे से निकले या मंदिर से निकले ये मुझे नहीं मालूम. वह सीढ़ियों पर से उतर रहे थे और उनके मुंह पे काले निशान बने हुए थे. मेरे मन में ख्याल आया
कि गुरुजी कहते थे कि तुम पे किसी ने ब्लैक मैजिक करा हुआ है, तो गुरुजी ने मेरे कष्टों को काट दिया है। अब ये मुझे नहीं मालूम कि क्या है और क्या नहीं। एक दिन मुझे दिखाई दिया कि गुरुजी मेरे दरवाजे से मेरी मम्मी मेरे दरवाजे से अंदर आ रही है, लेकिन जैसे ही वो अंदर आ रही थी तो मुझे गुरुजी दिखाई दिए और मेरी आँख खुल गई। एक दिन गुरुजी का मैसेज फ्लैश हुआ कि मैं तेरा पिता हूँ, मैं तेरे नाल चाय पीने आ रहा हूँ, तू मुझे पहचान लेना। मैं यही सोचती रही कि गुरुजी को मैं कैसे पहचानूँगी। फिर मुझे नहीं पता था। फिर एक दिन मैसेज आया, किसी गरीब को चाय पिला, ब्राह्मण को खाना खिला। मावस के दिन मैंने अपने बेटे से बोला, मैंने कहा बेटा तुम किसी को चाय पिला देना और एक ब्राह्मण को खाना खिला देना। मैं घर गेट से बाहर गई तो मैंने देखा कि दरवाजे पे स्वीपर झाड़ू लगा रहा था। मैंने स्वीपर से पूछा कि तुम चाय पियोगे? उसने कहा हाँ। मैंने उसको चाय बना के दी, वो बहुत खुश हुआ। मैंने उसको फिर बोला कि जब भी तुम्हें ज़रूरत हो, चाय पीने की इच्छा हो, तुम आ जाना, मैं चाय बना दूँगी। यही गुरुजी मेरी जर्नी है और यही मैं अपने शब्दों को कहना चाहती हूँ और अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना पहला सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। मुझसे कोई गलती हो जाए तो उसके लिए गुरु जी, संगत जी मुझे माफ़ करना। गुरु जी से मैं 2021 में जुड़ी थी। ऐसे तो पता नहीं कब से गुरु जी के साथ जुड़ी हूँ, क्योंकि मैं शिव भगवान को मानती थी। गुरु जी ने मेरे घर में बहुत परेशानियां चल रही थी, तो उसमें से गुरु जी ने मुझे निकाला है। गुरु जी ने मुझे 777 नंबर का मकान भी ब्लेस किया है, और उसके बावजूद गुरु जी ने मुझे उस घर से निकाल कर एक दूसरी जगह शिफ्ट किया, जहाँ पर मैं 7 जुलाई 2023 को उस मकान में शिफ्ट हुई। अब हम उस मकान में खुश हैं। गुरुजी से अरदास है कि बस अपना आशीर्वाद मुझ पर और मेरे परिवार पर बनाए रखना। गुरुजी ने मुझे तितली रूप में, मोर रूप में बहुत बार दर्शन दिए हैं। गुरुजी कहते हैं, कुड़िए तू फिक्र ना कर, मैं तेरे साथ हूँ। एक बार दिन गुरुजी का मैसेज था कि तू 3 नीले रंग के कपड़े डाल, तो मैंने नीले रंग का सूट डाला। और उसी दिन मुझे एक अंकल ने बोला कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो। मैं उन अंकल को नहीं जानती थी, और जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो अंकल वहाँ नहीं थे, वो गुरुजी के रूप में ही थे। पर हम इंसान हैं, हमें पता नहीं लगता ना। बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये गुरुजी के रूप में ही थे। गुरुजी से मेरी यही अरदास है, गुरुजी मेरे अंकल की सेहत ब्लेस कीजिए। मेरे अंकल की सेहत ठीक नहीं रहती है, और गुरुजी का मेरे परिवार पर बहुत ज़्यादा कृपा है। गुरुजी ने मुझे इस घर पे सत्संग करवाने का मौका भी दिया। संगत जी, मेरा ये पहला सत्संग है। मुझसे कोई गलती हो के जाए तो गुरुजी, संगत जी माफ़ कीजिएगा। इसी के मैं मंत्र जाप के साथ गुरुजी का सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। गुरुजी की कृपा से मैं गुरुजी से अरदास कर रही थी, गुरुजी मेरा जन्मदिन मैं आपके साथ कैसे मनाऊं, मुझे ये नहीं समझ आ रहा था। तो मेरा जन्मदिन 22 जनवरी को होता है, तो गुरुजी ने मेरा जन्मदिन इतने अच्छे से मनाया कि उस दिन गुरुजी ने राम जी का जन्म दिवस बना दिया, जो गुरुजी ने अपने साथ मनाने के साथ साथ सारी दुनिया के साथ मेरा जन्मदिन मनाने का मुझे मौका दिया। मैं गुरुजी का इसके लिए लाख लाख बार शुक्राना करना चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं भी अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सर्वदा भला हो गुरुजी। जय गुरुजी, प्यारी संगत जी।